सेल्फ डॉक्टर संजय यादव फ्रॉम आईवीएस बेचू। बच्चों, आज हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, क्लास 12 फिजिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको मैं फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। फ्लैशबैक में 11th क्लास में आपने ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ा होगा। उस चैप्टर में क्या हुआ था कि आपने ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सब सारी चीज़ें आपने स्टडी की थी वहाँ पर मास को लेकर। यदि मास को यदि रिप्लेस करके अगर हम क्या रिप्लेस कर दें, इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज के बारे में स्टडी करना शुरू कर दें, वही सारी चीज़ें, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस तरीके के कुछ नाम आएंगे जो भी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ज़रूरी बात यह है कि अगर हम 12th स्टैंडर्ड में क्या करते हैं कि जो चार्ज है उसको दो तरीके से पढ़ते हैं। चार्ज को एक बार रेस्ट में रखकर, एक बार क्या करके इन मोशन में। तो जब चार्ज इन रेस्ट में होता है तो क्या करता है, एक फील्ड डेवलप करता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं। और जब वो क्या होता है कि इन मोशन में होता है तो उस समय क्या प्रोड्यूस करता है, कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जब करता है तो उस वक्त क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। यदि वो एक्सेलरेटेड मोशन करना शुरू कर दे वो चार्ज, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज जनरेशन करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ग्रेविटेशन चैप्टर आपने काफ़ी चीज़ें अगर बहुत हद तक समझ रखी हैं तो ये चैप्टर समझने में बहुत ईजी होगा। तो अगर हम इसके कुछ अगर बात करें इस वाले चैप्टर में, तो इलेक्ट्रोस्टैट जो ब्रांच है, जिस फिजिक्स की ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैट, जिसमें इस टॉपिक को हम इस चैप्टर को स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट क्या है? अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैट की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो इसमें क्या करते हैं, चार्ज को रेस्ट में पढ़ेंगे। चार्ज को रेस्ट में रखकर या जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, चार्ज को रेस्ट में रखकर स्टडी करेंगे। और यदि चार्ज को अगर हम क्या करा दें, मोशन में करा देंगे, तो उस तरीके वहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम थोड़ा सा कंपेरिजन थोड़ा सा कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, या ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, तो वहाँ पर न्यूटन ने एक रूल दिया था फोर्स के लिए। उसने कहा था कि F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, क्या है, r इज अ डिस्टेंस बिटवीन देम, r उनके बीच की दूरी है, और m1 m2 क्या है, मासेस है दो ऑब्जेक्ट के। तो हुआ क्या था कि वहाँ पर जो बोला था उन्होंने बोला था कि हर एक दूसरी बॉडी एक दूसरे को क्या करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। लेकिन अगर हम जब चार्ज के कॉन्सेप्ट में आते हैं तो जो गुलाम की बात करें, गुलाम ने भी इसी तरीके से कुछ एक्सप्रेशन दिया था फोर्स को लेकर, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम टू चार्जेस, Q1 Q2 इज द चार्ज ऑफ सिस्टम। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर देखा गया जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है। दो मास के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या होता है, टू टाइप के चार्ज होते हैं, अभी हम उसको डिटेल में देखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो उन दो चार्ज की वजह से क्या हो जाता है कि जो फोर्स होता है वो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव हो जाता है। जैसे क्या होता है, लाइट चार्ज की अगर हम बात करें, जैसे प्लस या माइनस में, तो वहाँ पर क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। ठीक है, और यदि क्या करेंगे, अनलाइक चार्ज की बात करें, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो वहाँ पर क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो ये एक डिफरेंस है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में। दूसरा डिफरेंस जो है जरूरी समझने वाली बात वो है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो यूनिवर्सल होता है, क्योंकि वो चेंज नहीं होता, मतलब मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। जो जी यहाँ पर जो यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ये क्या करता है कि मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन एक बात नोट करने वाली है, यहाँ पर जो ये के है जिसको हम एक्सप्रेशन से कैसे लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER होता है। तो ER होता है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ये अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है। तो जब इसके बदल जाने की वजह से पूरा का पूरा फोर्स बदल जाएगा। तो कहने का मतलब ये निकला कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मीडियम के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। अगर हम दो चार्ज की मैग्नीट्यूड को सेम रखें, उनके बीच की डिस्टेंस सेम रखें, और अगर हम मीडियम बदल दें, जैसे एयर में या पानी में किसी और जगह में रख दें, तो फोर्स क्या हो जाएगा,
बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन से समझ में आया कि इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है और अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों टाइप का नेचर का हो सकता है। लेकिन अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये क्या करता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है और कॉन्स्टेंट होता है। समझ गए बात। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पे आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट ही हम इस ब्रांच में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब देखें तो इसको अगर हम दो पार्ट में इस वर्ड को डिफाइन करें, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है कि जो भी किसी चीज़ के बारे में जो बोलते हैं, एनीथिंग विच डज नॉट मूव, विच डज नॉट मूव, कोई चीज मूव ना करे उसको क्या बोलोगे, स्टैटिक्स बोलो। या एक चीज और बोला जा सकता है, डज नॉट चेंज विद टाइम, जो टाइम के साथ चेंज न हो, उसी को बोलेंगे स्टैटिक्स बोल सकते हैं। और इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। तो ये चीज होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैट, हम जो भी चीज इस ब्रांच में पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में चीज आती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब जो समझ में आ गया, चार्ज डज नॉट मूव मतलब रेस्ट, चार्ज किस में होगा, रेस्ट में होगा। और यदि वो क्या हो जाए, मोशन में आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। उसको हम एक अलग ब्रांच में पढ़ते हैं, उसको मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। लेकिन आगे चलकर कुछ साइंटिस्टों ने देखा कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक है वो एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो एक सेपरेट ब्रांच बनी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब ये हुआ कि उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के फील्ड एंड फोर्स के क्या होंगे, एक्सपीरियंस होने की वजह से उनको हम एक अलग ब्रांच में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं चार्ज के बारे में। यदि चार्ज की बात करें हम तो थोड़ा सा इसके हिस्ट्री पार्ट में जाएं तो 600 BC BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ऐसा पूर्व कह सकते हो कि ग्रीस प्रदेश के मिलाइटस था, वहाँ पर क्या था कि वहाँ के एक निवासी थे जिनका नाम था थैल्स ने क्या किया, थैल्स ने एम्बर को क्या कर दिया, ऊल के साथ रब किया। ठीक है, तो रब किया तो देखा है, रब करने के बाद आफ्टर रबिंग देखा कि जो एम्बर है उसके पास एक अलग प्रकार की प्रॉपर्टी आ गई, वो क्या करने, अट्रैक्ट करने लगा मटेरियल को। तो समझ में ये नहीं आया कि अट्रैक्ट कैसे करने लगा ये। इसका मतलब यहाँ से आगे चलकर ये कॉन्सेप्ट आया कि ये क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। इलेक्ट्रिफिकेशन या चार्ज हो गया। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है चार्ज अपीयर होना, या प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। तो एम्बर का जो ग्रीक मीनिंग होती है, जो ग्रीक में इसका मीनिंग देखें, ग्रीक मीनिंग जो होती है इसकी, ठीक है, मीनिंग इसकी जो ग्रीक होती है एम्बर की, वो होती है इलेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रम, जिसको आगे चलकर क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक बोला गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रम था, ये ग्रीक वर्ड है। तो एम्बर का ग्रीक वर्ड मीनिंग जो होता है इलेक्ट्रम होता है। तो ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रम सही है, इसको उसका मीनिंग जो होता है क्या होता है, उसको एम्बर बोलते हैं। तो यहीं से जो इलेक्ट्रम या इसी को आगे चलकर इलेक्ट्रिक का नाम दिया गया। और चूंकि फर्स्ट टाइम इसमें चार्ज कुछ अपीयर हुआ था, इसी वजह से वो अट्रैक्ट करने लगा था। तो ये एक्सपीरियंस किसने किया था, एक्सपेरिमेंट्स थैल्स के पास। तो इस तरीके का जो चार्ज के थोड़े बारे में जो कॉन्सेप्ट जिसने दिया, या कह सकते हो कि फर्स्ट टाइम जिसके माइंड में आया थैल्स ही थे। ठीक है, फिर आगे बहुत सारे इस तरीके से एक्सपेरिमेंट हुए कि जिससे दो बॉडी को रब करने की वजह से देखा गया कुछ अट्रैक्टिव पार्ट आ जाते थे, कुछ अट्रैक्टिव नेचर, रिपल्सिव नेचर आ जाता था। ये एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप घर पे भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कुछ पेपर के पीस ले लो। ठीक है, पीस लेने के बाद सिंपल से क्या करो, अबर जैसे मान लो कि अगर अभी देखो आप तो कोई पेन ले लो या कुछ इस तरीके से, तो आप ऐसे अट्रैक्ट करोगे, ऐसे करोगे तो अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन उसको रब कर दोगे जैसे बाल है कहीं और पर, उसके बाद वो लाओगे तो अट्रैक्ट करने लगेगा। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात है जो कि वो कुछ समय के बाद वो अट्रैक्शन जो होता है उनके बीच में खत्म हो जाता है, मतलब डिसअपियर हो जाता है। इसका मतलब कि न्यूट्रल हो जाती है बॉडी, न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो धीरे जब प्लस माइनस मिलेगा, अनलाइक चार्ज मिलेगा तो उसको न्यूट्रल बना देंगे। समझ में आ रही बात। तो ये चीज़ होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ने वाले हैं, सारे चैप्टर में जितनी चीज़ें पढ़ेंगे हम चार्ज को किस में रख के पढ़ेंगे, इन रेस्ट में रख के पढ़ेंगे।
ठीक है। अब हम इसमें इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात तो चार्ज को ही डिटेल में पढ़ेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो चार्ज क्या है कि जिस तरीके से मास एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसा कि मैंने बताया कि चार्ज और मास में बहुत सारी सिमिलर है। तो चार्ज और मास को अगर हम जहाँ बात करें तो क्या होता है कि मास फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन चार्ज नहीं। यदि चार्ज है तो इसका मतलब मास तो होना ही होना होगा, समझ रहे हो। तो चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। तो मतलब जैसे किसी के ऊपर जैसे चार्ज है इसका मतलब मास तो वही होगा, लेकिन यदि मास है तो कोई जरूरी नहीं उसके ऊपर चार्ज हो, समझ रहे। तो यहाँ पर इसमें आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं और चार्ज किस तरीके से इंड्यूस किया था, मेथड ऑफ चार्जिंग, किस तरीके से चार्ज इंड्यूस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कूलॉम्स लॉ और सारी चीज़ें पॉइंट इंपॉर्टेंट करके आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो आगे चलकर ये समझ में, एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। अमेरिकन साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने बोला कि आगे चलकर ये बोला कि टू टाइप के इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, टू काइंड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। मतलब कि जो चार्ज डेवलपमेंट होता है, चार्ज जो आने का जो आते हैं चार्ज दो तरीके से होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं, लाइक ऑन लाइक चार्ज के बेसिस पर। तो बोला कि टू काइंड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन होते हैं और उन्हीं के बेसिस पर इसलिए इन्होंने क्या बोला कि चार्ज दो तरीके का होगा। क्या होगा, चार्ज दो तरीके का होगा, या एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। और इन्हीं चलकर आगे नहीं बोला है, इन्होंने क्या बोला कि जो लाइक चार्ज होगा, लाइक चार्ज का मतलब ये होता है लाइक चार्ज, लाइक चार्ज का मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस। इनमें बोला कि रिपल्सन होता है, क्या बोला, रिपल्सन बोला। और दूसरी बात अनलाइक चार्ज में, अनलाइक चार्ज में क्या होता है, जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस में अट्रैक्शन होता है। ये चीज बताई आगे चलकर, किसने बताई, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, तो आगे हम क्या बोलते हैं कि चार्ज, आपको पता चल गया कि दो तरीके का इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है चार्ज डेवलप करना। तो जो चार्ज होता है दो तरीके का, या तो प्लस चार्ज आएगा या माइनस चार्ज। किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब अगर चार्ज की यूनिट की हम बात करते हैं तो देखते हैं चार्ज की यूनिट क्या होती है। तो आगे हम अगर बात करें यूनिट ऑफ चार्ज की, तो यूनिट ऑफ चार्ज तीन तरीके का होगा, तीन तरीके से मिलिए हम पढ़ते हैं। एक होता है एमकेएस में, एक सीजीएस में और एक प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज होता है, इसको हम फैराडे कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में। तो यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज में जो पहला होता है एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम में एमकेएस में उसको क्या बोलते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, होता क्या है, कूलम, क्या बोलते हैं, कूलम बोलते हैं इसको, प्रैक्टिकल यूनिट। दूसरा होता है सीजीएस, सीजीएस यूनिट इसकी दो तरीके की होती है, चार्ज की स्टेट में है, इन मोशन और रेस्ट, उसके हिसाब से इसको दो यूनिट बना दिया गया। अगर चार्ज रेस्ट में है तो क्या यूनिट होती है, और इन मोशन में होगा तो उसका सीजीएस में क्या यूनिट होगी, दोनों अलग अलग हैं। तो इन एट रेस्ट में क्या होता है ESU, और मोशन होगा तो EMU। जो ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट बोलते हैं इसको, ESU को। इसको बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, दूसरी बात इसको और क्या चीज, कुछ और नाम से भी जानते हैं, स्टैट कूलम, स्टैट कूलम, इन शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और एक और नाम से जानते हैं, इसकी एक यूनिट और होती है, और सब क्या होता है ESU जैसी होती है, तो उसको और फ्रैंकलिन बोलते हैं, फ्रैंकलिन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो गया, स्टैट कूलम हो गया, फ्रैंकलिन, तीनों चीज़ एक ही है। और सबकी किस में लेते हैं, तब जब चार्ज किस में होता है, रेस्ट में होता है, और यूनिट किस में जाती है, सीजीएस में। अगर हम बात करें EMU की, EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है,
इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट इसको कैसे लिखते हैं, कैपिटल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, शॉर्ट में इसको ए बी सी बोल देते हैं। ये यूनिट। अब हमारे पास क्या रिलेशन है कि किस तरीके का इनका रिलेशन है, क्योंकि सीजीएस कई बार ऐसा होगा कि आपको सीजीएस से एसआई एमकेएस में बदलना हो, एमकेएस को सीजीएस में बदलना हो, तो कुछ रिलेशन पता होना चाहिए, कैसे कन्वर्ट करोगे आप। तो होता क्या है कि 1 कूलाम इक्वल्स टू होता है 3 × 10 की पावर 9। 1 कूलाम इक्वल्स टू 3 × 10 की पावर 9 स्ट्रेट कूलाम होता है, स्ट्रेट कूलाम या ESU बोल सकते हो, ठीक है, ESU। और अगर हम इसकी बात करें तो 1 ABSC जो होता है, इसकी यूनिट जो होती है 10 कूलाम होती है। क्या होती है? 10 कूलाम। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो फिर एक बार देख लेते हैं यूनिट ऑफ चार्ज को। एमकेएस में क्या होता है, कूलाम में सी कैपिटल सी से लिखते हैं। सीजीएस में 2 तरीके की यूनिट होती है, एट रेस्ट और चार्ज किस स्टेट में है। इन रेस्ट में क्या होता है, इसको ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलाम बोल देते हैं, या तो फ्रैंकलिन बोल देते हैं। इमोशन में EMU होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होगा, या इसी को एब्सोल्यूट यूनिट कह देते हैं। इनका रिलेशन किस तरीके का है कूलाम से के साथ, तो 1 कूलाम इक्वल्स टू होता है 3 × 10 की पावर 9 स्ट्रेट कूलाम, और जो एब्सोल्यूट यूनिट का होता है 1 एब्सोल्यूट इक्वल्स टू 10 कूलाम होता है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल यूनिट की बात अगर हम करें, ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज की यदि बात करें, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है फैराडे। एक चीज़ है कन्फ्यूजन जो होता है फैराड और फैराडे, आगे चल कर एक आपको एक यूनिट और याद करनी पड़ेगी, फैराड। तो फैराड जो यूनिट होती है वो कैपेसिटर की यूनिट होती है, और फैराडे जो यूनिट होती है वो चार्ज की यूनिट होती है, और प्रैक्टिकल यूनिट होती है। तो 1 फैराडे को होता क्या है, 1 फैराडे कैपिटल एफ से लिख देते हैं इसको, तो 1 फैराडे को होता है चार्ज ऑफ 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वही क्या होता है, एक फैराडे कहलाता है। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो सकता है, तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब ध्रुव नंबर के बराबर। और 1 इलेक्ट्रॉन में जो आप चार्ज होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन आप जानते हो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल पाओगे, बोलो। तो यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, तो 6, और Na की वैल्यू जानते हो, ध्रुव नंबर 6.023 × 10⁻23, और इसकी वैल्यू रख दो 1.6 × 10⁻⁻19। इसको जब सॉल्व आप करोगे तो आएगा आपका ठीक है, कितना आएगा 96500 कूलाम, ठीक है। इतना क्या होता है 1 फैराडे के बराबर होता है। और ये यूनिट इसलिए इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर केमिस्ट्री में भी इसका इंपॉर्टेंट होता है। जब आप एक चैप्टर पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, तो वहाँ पर क्या होता है फैराडे आता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये 1 फैराडे क्वेश्चन क्या होता है। तो 1 फैराडे या फैराडे किसका चार्ज ऑफ यूनिट होता है, लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट होता है। कैसा यूनिट होता है, प्रैक्टिकल यूनिट होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट होता है। और 1 फैराडे क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो और 1 फैराडे क्वेश्चन ये आपको लर्न करना है, याद रखना ये चीज़ क्या होती है, ठीक है। आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज किस बेसिस पर कि चार्ज को क्या कर दिया जाता है, सिंपली एडअप कर दिया जाता है, एल्जेब्रिक जिसम जैसे करते हैं, विद प्लस और माइनस चार्ज के साथ, ठीक है। जो प्लस माइनस साइन होता है उसके साथ ऐड कर दिया जाता है। स्केलर क्वांटिटी, क्वांटाइजेशन क्या होता है, तो बेसिकली 3 तरीके का होता है, अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, फिर भी आपको मैं हल्का से बता दे रहा हूँ। एक क्या होता है कि एडिटिव नेचर, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और तीसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है जब क्या होता है कि जब 2 बॉडी को रब करते हैं या चार्जिंग मेथड करते हैं, तो एक चार्ज जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी चार्ज ट्रांसफर होता है तो फ्रैक्शन में नहीं होता, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होता, 0.5 इस तरीके से नहीं
क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 0.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। समझ रहे हो, जब भी जाएगा तो कुछ क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई मल्टीपल में जाएगा। ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस मल्टीपल में जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा, और ये बहुत डिटेल में पढ़ने वाले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। कंजर्वेशन का बात क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन जैसा कि मास के बारे में जिसने बताया कि बहुत हद तक मास से रिलेट होता है ये, तो मास के कॉन्सेप्ट में जैसे आप जानते हो कि मास कंजर्व होता है, उसी तरीके से चार्ज भी क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, कंजर्वेशन, चार्ज क्या हो सकता है कि ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये चार्ज का कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है, किसी सिस्टम मान लीजिए 2 चार्ज हैं, 2 या 3 बॉडी रखी हुई, तो रब करने की वजह से तो चार्ज क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, चार्ज क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर जितने पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे उतने नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे। समझ रहे हो, तो कहने का मतलब सिस्टम पे कोई आप चार्ज क्रिएट नहीं कर पाओगे, लेकिन उसके अंदर रखी हुई चार्ज बॉडी जो है या बॉडी जो रखी हुई है उनके ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जो लाइक चार्ज को इक्वल अमाउंट के लाइक चार्ज को अनलाइक चार्ज को लेके आओगे तो क्या होगा, चार्ज डिसअपियर न्यूट्रल हो जाएगा, तो डिस्ट्रॉय एक तरीके से आपने कर दिया। लेकिन सिस्टम हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा, सिस्टम पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता, ना ही उसका चार्ज डिस्ट्रॉय किया जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो इस इलेक्ट्रोस्टैट हम ब्रांच पढ़ रहे हैं फिजिक्स का, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और चैप्टर बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में आपको। ठीक है, आगे लेक्चर आने वाला हमारा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को लेकर, और उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, और आगे अभी तो न्यूमेरिकल आया नहीं, आगे न्यूमेरिकल भी आएगा फिजिक्स में। ठीक है, ओके, थैंक यू।